आज एजुकेशन एंड कैरियर टीवी की टीम पहुंची जनकपुरी उत्तम नगर के उस जगह पे जिसको आईआईटी और मेडिकल का हब माना जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारा स्वागत वहाँ पे किस तरह से होता है। बच्चा कौन सी क्लास का है? इस बार 12 करने वाली है। अच्छा, 12 का। तो आईआईटी के लिए, नीट के लिए? आईआईटी के लिए। एक मिनट बंद कर लो अपना। तुम ये चाह रहे हो कि सिर्फ नारायणा में ही हो जाए? नहीं सर, आपकी मर्जी। नारायण का 10 जगह, एक दो जगह और पूछ लूंगा मैं। सर 10 जगह कौन सी क्लास के लिए बताओ? अरे सब यही रोड पर ही कर लोगे इंक्वायरी। ये सब कोचिंग सेंटर के द्वारा छोड़े गए अपने एजेंट हैं जो आपको एक कस्टमर समझकर अपना अपना प्रोडक्ट बेचता है। यानी कोचिंग सेंटर में आपको लगभग पकड़ कर ले जाएगा। यानी कि इस मंडी में बहुत से व्यापारी हैं, रंग अलग अलग है। आप देखिए, मैं पहुंच रहा हूं सबसे पहले नारायणा इंस्टीट्यूट। नारायणा इंस्टीट्यूट में आप देखेंगे कि जो मोहतरमा हमारे सामने बैठी थी वो अपनी बातों को कितनी खूबसूरती से रखती है, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में जब हम उनसे बात करते हैं तो गोल मटोल जवाब। साफ साफ देखेंगे कि जो मोहतरमा हमसे बात कर रही है उसके पीछे एक बैनर लगा हुआ है। सबसे मज़ेदार ये है कि उस बैनर में उसने ये दिखाया है कि से इसके टॉपर्स बच्चे कौन कौन से हैं। और उसमें सबसे मज़ेदार ये है कि लगभग 90% बच्चों का मार्क्स 720 में 715 है। मज़ेदार है ये। मेरा कम्युनिकेशन देखिए और खुद सोचिए। बट अभी जैसे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो, ठीक है। हम फ्री ऑफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री उनको अभी 12th का भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि कुछ डाउट्स वगैरह अगर बच्चे के होते तो वो सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, तो वो कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। तो वो सपोर्ट उनको मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्टली मैं पूछना चाहूँगी, नारायणा के बारे में कुछ जानते हैं सर? कुछ खास नहीं। कुछ नहीं अभी, ठीक है सर। देखिए, ओल्डेस्ट वन है नारायणा, और शायद अगर आप गूगल पे जाके एक बार सर्च करोगे, रिजल्ट देखोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स पता लगेंगे कि क्योंकि जेई के लिए और नीट के लिए नारायणा कितना एक्सीलेंट रिजल्ट जनरेट करते हैं एवरी ईयर, ठीक है। यहीं से पीजी वगैरह भी लेगा। हाँ। तो हमारे जैसे टाइप होते हैं, हमारे अपने बच्चे भी रहते ही हैं, तो वो आपको मिल जाएगा जब भी आप प्रेफर करोगे, ठीक। 15-16 तक आपको मिल जाएगा। 15-16 हज़ार। उसमें क्या क्या व्यवस्था है? मतलब 4 टाइम मील होती है उसमें और सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी, ठीक है। बाकी जो हमारे मार्केटिंग बॉयज़ हैं वो आपको दिखा देंगे, जो भी एजेंट्स होते हैं जिनसे टाई अप है, तो वो आपको और एक विजिट भी करा देंगे। टीम काम करती है एक एक बच्चे पे, क्योंकि एट द एंड टीचर है तो इंसान ही, उनकी कैपेसिटी है कि वो कितने बच्चे को हैंडल कर सकता है। इसमें जो फैकल्टी बच्चों को पढ़ाएंगे उनका डिटेल मिल पाएगा मुझे? डिटेल एज सच तो कुछ ऐसा अभी परफॉर्मर नहीं है कि मैं आपको वो डिटेल बता पाऊँ, बट एक्सपीरियंस टीचर ही होते हैं, आईआईटीएन टीचर ही हैं, ठीक है। आईआईटी इलाहाबाद फिजिक्स, आईआईटी इलाहाबाद में कब से आईआईटी होगा? एनआईटी, सॉरी, एनआईटी कॉलेज, एनआईटी इलाहाबाद में है। हाँ जी। तो फीस जो देखिए हमारी जो रहेगी, एक्चुअल फी वो रहेगी 1,90,000 कंप्लीट 1 ईयर का, ठीक है। जब तक भी सर्विसेज हमारी रहेंगी टिल एडवांस तक की। अब इसमें जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा वो इसी का पार्ट रहेगा, दैट इज़ 15,000 इसी का पार्ट रहता है। कोई स्कॉलरशिप या इस तरह का भी कोई है फैसिलिटीज? ड्रॉपर बैच के लिए नहीं होता। मैम, ये जो मैं अभी देख रहा हूँ आपके सामने में, ये बच्चों का है, सबका एक मार्क्स जो है 715 ही है 720 में AIR रैंक। तो सर ये टॉपर्स बच्चे ही लगाए हुए हैं, मतलब जिन्होंने 715 मेरे पास एक सवाल ये आ रहा था जी कि इसमें क्लासरूम वाले सिर्फ एक बच्चे हैं, से सब ऑनलाइन वाले हैं, डिस्टेंस एजुकेशन वाले ही हैं? हाँ जी, डिस्टेंस लर्निंग वाला। ऐसा क्यों है? तो फिर मैं डिस्टेंस क्यों ना करवाऊँ जब
ज़्यादातर बच्चे नहीं, डिस्टेंस वाले जैसे ही जो पास। बच्चे क्रैश कोर्स लेते हैं, ये क्रैश कोर्स क्या होता है? क्रैश कोर्स सपोज जैसे बच्चे मतलब जो शॉर्ट में सिलेबस चलता है, मतलब बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं, जैसे एक दो बार कोचिंग ले चुके हैं। अच्छा ये उनको फिर बेसिक से इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सपोज किसी का सेकंड अटेम्प्ट है, अच्छा, third इतना attempt में पढ़ाने के बावजूद भी उसका कोई सिलेक्शन तो होगा नहीं, फिर से क्रैश कोर्स लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं है कि वो एक चेन बन गई है कि हर बच्चे को हाँ, तो 4 बार मतलब attempt डर तो लगता है इट एक। डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट ना कि वो हाँ। कितना केपेबल है। ठीक है, वो तो खैर दोनों का सपोर्ट रहता है, टीचर्स का भी और स्टूडेंट का भी, और कुछ ऐसा जादू भी नहीं हो जाए कि वन तो टाइम इसमें मैक्सिमम क्रैश कोर्स वाले ही हैं, इसका मतलब है कि हर बच्चों को 2-3 बार लेना पड़ता है ताकि मैं वो सर यही रहेगा। कुछ बच्चों का क्लियर हो जाता है, बट वो एक टारगेट जो कॉलेज कर रहे होते हैं वो नहीं मिल पाता है, तो दोबारा वो लेते हैं। और जब भी आप प्लान करेंगे इसमें काफ़ी कंसेशन आपको मिल जाए। नहीं, काफ़ी नहीं, एक मुझे आइडिया दे दें कि कितने तक मिल सकता है। इसमें जो आपको कंसेशन रहेगा सर, जैसे ट्यूशन फी और क्लासरूम फी में होता है, तो जैसे ऑन एन एवरेज बताऊँ, ये आपका रह जाता है 1,30,000 मिनिमम, हाँ जी। इससे नीचे नहीं होगा, कम? वो एक रफ आइडिया में दे रही हूँ, बाकी जब आप नहीं, मुझे advertise- मिनिमम बता दीजिए कि इतना तक मिनिमम जाएगा ताकि मैं कंपेयर भी कर सकूं। देखा आपने आईआईटी के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, अपने प्रोफेसर के बारे में गलत जानकारियाँ जब मेरे जैसे लोगों को वो दिग्भ्रमित कर सकती हैं, तो आम आदमी क्या करता होगा, उनके साथ क्या करते होंगे ये लोग। इलाहाबाद में आईआईटी का होना, खैर यही है मंडी की कहानी। इसके बाद नारायणा के बाद एज यूजुअल दलालों के माध्यम से मैं पहुंचा चैतन्या में। फिर आप बातचीत देखिए, साथ ही साथ चैतन्या के प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे कि एक फ्रेम में हमारी बातचीत हो रही है, तो 2 फ्रेम में आपको मैं जनकपुरी उत्तम नगर की वो गलियां दिखा रहा हूं जहां पे कोचिंग सेंटर्स के भरमार है। नीट के लिए है दोनों, जेई जेई के लिए है, अच्छा अभी 12th में है, इस बार एग्जाम दे रहा है 12th का, जी। तो ड्रॉपर के लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट जी ईयर जी जेई। 12th अपीयरिंग में एक जेई मेंस का एग्जाम, 2 अटेम्प्ट और एक एडवांस का अटेम्प्ट कर दे सकता है बच्चा। ओके। श्री चैतन्य को 40 इयर्स हो चुके हैं सर इंडिया में। हमें 20 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं दिल्ली में। श्री चैतन्य ग्रेटर नोएडा में भी एक है। हाँ जी सर, हमारे स्कूल्स ज़्यादा है और सर हमारा बिजनेस का पर्पस नहीं रहता, हम बच्चों के रिजल्ट्स और स्टडीज़ पे फोकस करते हैं। हमारी जो सर फीस है 1,50,000 प्लस 18% GST है। फीस का मोड जो रहेगा सर 3 इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है, 1 टाइम नहीं करने पे। आप विजिट करिए, अगर आपको क्वालिटी सारी चीज़ें चैतन्य की पसंद आ रही हैं और आपको फीस का कुछ क्वालिटी कैसे पसंद करूंगा, मुझे एक आधार बता दीजिए। जैसे मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, अभी नारायणा में गया, उन्होंने भी उतनी ही अपने कोचिंग सेंटर की बड़ाई करी जितना आप कम की। फैकल्टी जो है IIT दिल्ली है, केमिस्ट्री की फैकल्टी जो है IIT रुड़की है, एंड जो हमारे मैथ्स की फैकल्टी है कितने साल से आपके साथ है? सर हमारे साथ तो उनको देखो, मेरे को तो क्योंकि फैकल्टीज ही बार बार चेंज होते हैं। नहीं, मेरे यहाँ पे बता देती हूँ। हाँ। अगर आप वैसे भी पता करेंगे, मेरे को आए भी यहाँ पे 3-4 साल हो चुके हैं, क्योंकि मेरा हमारा 6 इयर्स का बॉन्ड साइन होता है, हम लोग उससे पहले नहीं छोड़ सकते। पिछले साल का क्या रिपोर्ट रहा आपका? मैं आपको बता देती हूँ। पिछला साल जेई मेंस में जो हमारे स्टूडेंट थे, सिलेक्टेड स्टूडेंट जो थे, जेई मेंस में तो हमारा 50-70% का रेशियो था, एडवांस में हमारा 60% का रेशियो। गौर से देखिएगा, चैतन्य ने भी हमें बरगलाने का बहुत कोशिश किया। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी बोली जाती हैं, मतलब आपको सामने वाले को किसी भी तरह से अपने आप के साथ इनरोल करवाना है। एडमिशन के साथ साथ ये सारी व्यवस्था आपको देती है, कहाँ रहना है वो भी दलालों के माध्यम से आपको ये दी जाती है व्यवस्थाएं। आप खुद देखिए, आगे वीडियो में देखेंगे कि मैं रोड चलते व्यक्ति से भी बात किया, जो कहने को वहाँ का स्टाफ है, लेकिन वो लोग एक तरह का दलाल ही है। आप दलालों से भी बातचीत खुद सुन लीजिए। यहाँ पे डेरा उड़ा का क्या स्थिति है? सर जी देखिए, नियम है 2 आपके पास ऑप्शन है।
एक तो मान लीजिए रूम ले लीजिए, अभी तो मंदी है ना, 12,000 लीजिएगा ना तो अच्छा पड़ेगा और उसकी रहन सहन खान पान ठीक ठाक हो, नियर बाई कहीं देख के किधर है। अब हमारी टीम अन एकेडमी पहुंचता है। सच मानिए, चैतन्य हो चाहे इससे पहले वाला, उन सब के तुलना में ये ज़्यादा प्रोफेशनल है और ज़्यादा चतुर भी है। आपको हमारी बातचीत, उनके प्रेजेंटेशन, उनके बरगलाने वाली बातों से आपको साफ साबित हो जाएगा मेरी बातें। 100% तक उसमें स्कॉलरशिप मिलती है। हर यहाँ डालने का फ़ायदा क्या है कि ये पूरी मार्केट है। आप जैसे कोटा सुना होगा आपने, हर पेरेंट दिल्ली से या पता नहीं कितनी जगह से लोग बच्चे जाते हैं कोटा पढ़ने। क्यों सर? क्योंकि वही है कि लेवल ऑफ टीचर जो होता है ना, जहाँ हब होता है ना, जहाँ मार्केट होती है सर, और टीचर का लेवल कुछ और होता है। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस टीचर रखते हैं वहाँ पे। तो अन अकेडमी को वैसे आप पहले से जानते हैं सर, या बच्चों ने बताया आपको कि पढ़ते हैं वो ऑनलाइन हमारे यहाँ से? आपके विवाद भी हमारे जानकारी में है। अच्छी खबरें, बुरी खबरें। जी जी, खबर तो खबर है ना, तो उससे मैं अवगत हूँ वो सारी चीज़ें। दिल्ली एनसीआर में 4 सेंटर है। ठीक है। जनकपुरी सबसे पहले ये खुला था सर, फिर लाजपत नगर खुला, फिर द्वारका पिछले साल खुला और नोएडा 62 में आया सर। हमारा जो ड्रॉपर का फीस है 1,08,500। हाँ जी। कुछ आप फैकल्टीज़ के नाम दे सकते हैं मुझे? मैं पूरा प्रोफाइल दिखा सकती हूँ सर। प्रोफाइल मैं अपने पास रख सकता हूँ? सर पिक्चर ले सकते हैं। क्या फायदा पिक्चर से? अब आप इतनी भी कंजूसी मत करो यार। सर नहीं, प्रोफाइल नहीं दे सकते सर, ये तो हमने दिखाने के लिए तो बनाए हैं। कि चूँकि अभी मैं मंडी में आया हूँ, ये मंडी की एजुकेशन, तो मैं और भी एक दो जगह मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ और फिर रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं करवा के जाऊँगा। सर पीजी आसपास है, काफ़ी सारे पीजीज हैं। सबसे मज़ेदार वाकया होता है हमारा एडुरेन में। इसमें एडुरेन अपने प्रचार प्रसार के दरमियान दूसरे कोचिंग सेंटर की बुराई करना शुरू किया। वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, वो गलत पढ़ाते हैं, उनकी वीडियोस यूट्यूब पर वायरल है। मज़ेदार तो ये है कि फिजिक्स वाला हो, चाहे खान सर हो, चाहे एलन क्लासेस हो, चाहे कोई और, उनकी ही वीडियो, मेरे द्वारा पब्लिश्ड वीडियो ही मुझे दिखाई गई यहाँ पे कि देखो सर ये कैसी गलतियाँ करते हैं, ये वीडियो वायरल है। सच मानिए उस समय हमारी टीम का हाथ पांव फूल गया था, हम डर गए थे कुछ सेकंड के लिए। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वो महिला हमसे बात कर रही थी, मेरा ही वीडियो दिखा रही थी और मुझे ही नहीं पहचान रहे थे। आप खुद देखिए। मैं पहले कभी नाम नहीं सुना आपका, फैक्ट है ये। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया प्रेजेंस हमारी थोड़ी सी कम रही है पिछले 2 सालों में। हमने वो भी शुरू कर दिया, हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया है, हमने गूगल एड्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये चीज़ें अब प्रमोट, मतलब ऐसा वाला प्रमोशन स्टार्ट हो गया हमारा। तो अब इतना पीछे क्यों हो गई आप? पीछे एक्चुअली क्या हुआ, फर्स्ट ईयर हमारा बहुत अच्छा चला है, सेकंड ईयर में थोड़ा सा दिक्कत ये आई है सर, बेसमेंट, ये ना बेसमेंट में था हमारा। कितने साल पुरानी है ये 3 साल हो गए इसको। 3 साल। नहीं, आकाश से तुलना नहीं करूँगा आपका, क्योंकि आकाश नहीं जाना मुझे, मैं जानता हूँ उसकी हकीकत, क्योंकि वो सोशल मीडिया का प्रोडक्ट है वो। एग्जैक्टली। उसने सर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट लिया है ना, वो कोविड क्राइसिस में लिया। जब कोविड चल रहा था ना, तब उसने अपना ऑनलाइन स्टार्ट किया था तब। जी मुझे पता है। उसका फिर जो चीज़ सर ऑनलाइन जा रही है तो वो इंटरनेशनल जा रही है, दूर दूर तक जा रही है, तो हर एक को पहचान हो ही जाती है उसकी। ये देखिए जो लास्ट वीडियो डली हुई है हमारी, जो फर्स्ट वीडियो डली है, वो देखिए कब डली। तो वो वाली तो उस तरीके से चलाया नहीं ना गया, चलाया जाता तो। मैम 1 साल हो चुका है आपका, 8 जुलाई 2023 को ये चला नहीं चलाया गया। सर मैं बताती हूँ, ये जो आप जो अदरवाइज मत लेना प्लीज। नहीं सर, ऐसा अदरवाइज अच्छी बात है ना, हमें फीडबैक मिलेगा तो हमें अच्छी बात है, हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट ही मिलेगा इन बातों से। 3 साल से हमारा चल रहा है, रिजल्ट्स हमारे अच्छे आए हैं। अपने बच्चे आपको क्यों सुपुर्द कर दूं? सिर्फ एक रीजन, और कोई नहीं, मैं और कोई रीजन नहीं पूछना चाहता। सर हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बडिंग इंस्टीट्यूट है, जो बड हो रहा है, ठीक
ठीक है, जितनी रिजल्ट की सर आपको ज़रूरत है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरत हमारे इंस्टीट्यूट के आपके रिजल्ट की है। हम आपके लिए मेहनत नहीं करेंगे, हम अपने लिए मेहनत करेंगे। जो PW है वो अपने लिए अब मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसकी जो मेहनत होनी थी वो बच्चों की हो चुकी। आकाश बन चुका उसके। देखिए सर, आकाश में अगर 100 बच्चे हैं एक क्लास में, नहीं आप मैं दूसरे उसी सवाल का ही जवाब दे रही हूँ, मैं और कुछ ले ही नहीं रही। क्लास में छोड़िए, हाँ, ये पता तो होगा मैं- ना, जब पता आप है। इतनी नॉलेज रखते हैं तो फिर ये भी नॉलेज रखते पता होंगे, है। कोई प्रॉब्लम नहीं। सर वहाँ पे अगर 100 बच्चा है ना, ठीक है, जाहिर सी बात है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ एफर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। वो चाहे उनको आप PW में डाल दो, चाहे आप यहाँ डाल दो, चाहे कहीं पे भी डाल दो, उन्होंने पास होना ही होना है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, उसका हिसाब है, ठीक है। तो सर इसमें से अगर उनके 5 बच्चे निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ एफर्ट और टीचर, चलो टीचर्स की भी एफर्ट मान नहीं, लेते हैं। उनके टीचर सब गलत पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो जो उनके आ चुके हैं सोशल मीडिया पे। तो सर उनके अगर 5 बच्चे भी 100 में से अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये रिजल्ट किसका है? आकाश का, ठीक है। लेकिन किस तरीके से पास हुए हैं वो नहीं पता। अब जहाँ पे इतना वॉल्यूम होगा, 100 में से 5 तो निकलेंगे ही ना सर, जाहिर सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि 100 के 100 फेल हो जाएंगे। तो ये क्रेडिट किसको चला जाता है? आकाश को। क्यों इसके पास 100 बच्चे हैं सर? ये पिछले 30 से हमारे बचपन से बैठा हुआ है। जब मैं छोटी थी ना, तब आकाश ने कुछ ये पंगा किया था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, तो पता चला था इसने कोई पेपर लीक करवाया, क्या करवाया। बहुत सालों की बात मैं कर रही हूँ, शायद मैं भी तब स्कूल में थी, ये तब की बात है। तो सर इसका जो है हमारा अभी पॉइंट ये नहीं हमारा, लेकिन ये जो है ना, ये अपने आप पास होने वाले बच्चे हैं। लेकिन अगर हमारे पास 15 बच्चे हैं और हम अगर 5 पास करा रहे हैं तो ये हमारी मेहनत है। क्यों मेहनत है सर? हमें ज़रूरत है इन 5 की। हम 5 को 15 भी बनाएंगे। क्यों पिछले साल बनाएंगे? का क्या रिजल्ट रहा आपका? सर पिछले साल के रिजल्ट ये रहे आपके सामने, ये JEE का रिजल्ट है। मुझे इसकी एक कॉपी मिलेगी क्या? इसकी कॉपी तो सर मेरे पास लगता नहीं है, ऐसे पैम्फलेट ऐसे मिलेगा। एक इसका प्रिंट आउट दे दो मुझे। प्रिंट आउट सर मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, देखो हाँ जी। मैं नामी बनिया के पीछे नहीं भागने वाला लोग हूँ, नहीं मुझे समझ में आ गई ठीक है। सर आपकी बात। ठीक है। अगर ये मैं क्रॉस चेक करूँगा, ये 6 के 6 बच्चों में मैं क्रॉस चेक करूँगा, और अगर आपकी ये चीज़ें सही रही, ठीक है, मैं अपने दोनों बच्चे ही नहीं, मैं कम से कम अपने गांव से आने वाले 10 बच्चे का एडमिशन करवाऊँगा। ये मुझसे ले लो आप। ये ऐसे अगर ये देने वाली चीज़ है या नहीं? अगर ये सर, सही नहीं है कह तो, सकती। अगर नहीं, ये नहीं, सही सर, है सही क्यों नहीं है? 3 साल में सर हमने कुछ तो कमाया है। बिल्कुल ही बुरा हाल कर नहीं, वो ये सवाल इसलिए है कि ये जो दिखाने वाला जो चीज़ है ना, नहीं, मार्केट में इतना गंदा हो सर, चुका अगर है। हमें दिखाना होता ना तो हम 100 बच्चों की फोटो बाहर लगा देते। राइट। दिखाने में क्या है? हाँ, तो सिर्फ इतने बच्चे लेके थोड़ी बैठते एक गार्जियन के तौर पर TMT वाले ने सर, एम्स वाले जो बच्चे उसके पता नहीं सिलेक्ट हुए हैं या जो भी है, चलो जो भी हकीकत है तो हमें भी नहीं पता। उसने पूरा पर्चा पता नहीं कितने 100 बच्चों की, सैकड़ों बच्चों की बाहर फोटो लगा रखी है इसने। मैं रोज देखती हुई जाती हूँ। तो सर ये करना हमारे लिए मुश्किल है, फोटोएं लगाना हमारे लिए मुश्किल है, नीचे परसेंटाइल या रैंक लिखना हमारे लिए क्या मुश्किल है। अगर फेक ही करना होता तो हम तो फेक तो बहुत कर चुके होते सर, हम फेक ही तो नहीं है सर, यही तो प्रॉब्लम है। अब जैसे कल PW के बच्चे आए थे, अब इनकी जो वीडियोस वायरल हुई हैं PW वालों की, सर पता कौन सी वायरल हुई है? जिसमें ये एक्टिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैडम कुछ करती हुई दिखाई दे रही है कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, ठीक है। मेरे पास कल 3 PW के बच्चे आए थे, तो मैं वैसे जनरली से बात करती नहीं हूँ, लेकिन वो थोड़ा अच्छा मतलब बातचीत उनसे हो रही थी, तो मैंने उनसे बच्चों से पूछ लिया, मैंने कहा बच्चों तुम्हारी कैसे पढ़ाई होती है? कहा ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि बेटे वो एक्टिविटी बेस्ड है, मतलब कि भाई एक्टिविटीज़ वगैरह क्लास में कराया जाता है? कहता है नहीं ऐसे एक्टिविटीज़ तो नहीं है, बट ठीक है मतलब पढ़ा देते हैं। तो आप खुद देखिए, सिर्फ वीडियोस के लिए कुछ ही एक्टिविटीज़ दिखा दी गई हैं। और मैं ये सच बोल रही हूँ, आपको फेक नहीं, क्योंकि आप जानकार आदमी हैं, आपसे झूठ नहीं चलेगा, और झूठ हम बोलते भी नहीं हैं। अगर हम सर झूठ बोलते हैं ना तो हम फिर शायद सच में ही आगे होते हैं। उनकी जो जितनी भी वीडियोस वायरल हुए सारी एक्टिविटी बेस्ड वायरल, और मुझे भी ये कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन था कि शायद वो एक्टिविटी बेस्ड ही प्रोफेसर कराते को हैं गलत classes। पढ़ाते हुए भी वीडियो वायरल हुए हैं, मैंने देखा हाँ, है। नहीं, वो एक मैडम है उनकी, जिनकी काफ़ी वीडियो वायरल हुई, उसी वजह से PW की लाइफ बन गई। अपने को नाम तो उनका याद नहीं है, बाद में उसने छोड़ भी दिया था, कहा था कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं आऊँगी। नहीं, उसके बाद मैं पढ़ाते हुए मैं अभी अच्छा। PW में जाऊंगा तो मैं इसे क्रॉस क्वेश्चन भी करूंगा, क्योंकि मुझे अधिकार भी है। तो मुझे सिर्फ देखो, मैं एडमिशन मैं अपने बच्चे को लूँगा, मैं इन सब का एक फ़ोटो खींच लेता हूँ, मैं क्रॉस चेक कर लूँगा, क्रॉस चेक कर लूँगा,
ठीक है, अगर ये वाकई में सही रहेगा तो मेरे बच्चे आपके पास रहेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, पर मैंने आपको सर रीज़न वही बता दिया, आपने मुझे सर, कहा था फी सिर्फ एक कितना- ही रीज़न बता दीजिए। एक ही रीज़न सर ये है, हम आपके रिजल्ट के लिए नहीं, अपने रिजल्ट के लिए मेहनत करेंगे सर। ठीक है। ठीक है, और उनका कितना- नाम बना हुआ है, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं कितना है। फ़ी है आपका? वो 90,000 रुपीज़ है 1 साल की। नेगोशिएबल? सर बिल्कुल नेगोशिएबल है। अगर अभी एडमिशन आप लेते हैं, जैसे अभी अगर प्लान करते हैं, तो अर्ली एडमिशन डिस्काउंट सर हम आपको दे देंगे। आपको वो भी सर नॉलेज होगी, ऑफ सीज़न डिस्काउंट लोग देते हैं, वही आपको दिया जाएगा। ऑन सीज़न पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, है ना। तो ये डिस्काउंट सर आपको 40,000 का डिस्काउंट हम दे देंगे। सेम ही कोर्स मैं आपको 50,000 में दे दूँगी, अगर अभी पेमेंट करवाएंगे आप तब। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है? रजिस्ट्रेशन फ़ीस सर 5,000 रुपीज़ है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। आप अभी पे कर देंगे तो, लेकिन अगर कल को मन नहीं मनता या कुछ भी है तो नॉन रिफंडेबल रहेगी। बस यही है सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नारायणा, श्री चैतन्य, एडुरेन और अनअकैडमी, इन सब का वीडियो तो आपने देखा। इसके अलावा भी मैं और भी कोचिंग सेंटर में गया। मैं फिजिक्स वाला भी पहुंचा, मैं एलएन क्लासेस भी पहुंचा, मैं पीएमटी भी पहुंचा। पीएमटी में इंटरटेन नहीं किया गया, लेकिन फिजिक्स वाला और एलएन क्लासेस पहुंचते ही वहाँ के लोगों का जो रिएक्शन था, हमारी टीम को ये समझ में आ गई कि ये लोग हमें पहचान रहे हैं। हो सकता था कि वहाँ पे हंगामा हो, इसलिए हमने हंगामा करना उचित नहीं समझा। हम जो आपको दिखाना चाहते थे वो आप खुद इस वीडियो में देख चुके हैं। आगे कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह की वीडियो ज़रूर दिखाता रहूं, ताकि आप गार्जियन के तौर पर या आप स्टूडेंट के तौर पर सही डिसीजन ले पाए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करें ही, साथ ही साथ आप अपने परिवार के सदस्यों से सब्सक्राइब जरूर करवाएं, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। और हम जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, हम उतने ही मजबूत होंगे, ताकि मैं आपको सही जानकारियाँ दे पाऊँ। क्योंकि मेरा मकसद सही पढ़ेगा इंडिया तो सही बढ़ेगा इंडिया है। मिलते हैं अगले पायदान पर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।